हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। इसमें ह्यूमन आई, छोटा छोटा टॉपिक, ह्यूमन आई। वैसे तो आप लोग को मुझसे ज्यादा पता है, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे पता है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो देखेंगे। ओहो, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आइरिस, इसको बोलते हैं प्यूपिल, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व, नर्व, ब्लैक पॉइंट, रेटिना। देखिए भाई, अब बायोलॉजी आपको ज्यादा आती है, समझ लीजिए। ये आई है, तो आई एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, आई क्या बोलते हैं, आई बॉल, क्या बोलते हैं, आई बॉल। तो बॉल शेप है, ये कैसा शेप है, एकदम आगे से आपको दिखाई देता है, लेकिन ये कैसा है, कभी किसी की आंख निकाल के देखो कैसा दिखेगा, गोल। हॉलीवुड की मूवी देखो, उसमें दिखाते हैं, 2-4 सीन दिखाते हैं, उसमें आंखें कैसी होती हैं, गोल गोल सी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो ये होती है क्या, आई बॉल, तभी तो इसका नाम क्या रखा है, आई बॉल। ठीक है, अब ये जो इसके आगे का पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कर्व वाला फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। जो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर या ब्लू कलर, अलग अलग कलर की क्या होती हैं, आईज होती है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की, वो किसकी वजह से होती है, आइरिस की वजह से। किसकी वजह से, आइरिस। और आइरिस में हल्का छोटा सा छेद होता है, ये बहुत बड़ा सा बनाया मैंने, ये क्या होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इसी से रे ऑफ लाइट क्या होती है, अंदर जाती है, इसी से रे ऑफ लाइट अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो हमारी एक मसल्स की लेंस होती है, अपना एक नेचुरल क्या होती है, लेंस होती है हमारी, और जो लेंस होती है वो ये एक तरीके से मसल्स के टिश्यू होते हैं, उससे क्या होती है, उनको अटैच होती है, तो इसको बोलते हैं सिलेरी मसल। जिस मसल ये लेंस को पकड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल। क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल। और इसमें लेंस में कुछ लिक्विड होगा और इसके पूरे अंदर के पार्ट में भी क्या होगा, कुछ लिक्विड होगा, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। इसका अलग होगा और अंदर का अलग होगा, सेम नहीं होता है। इधर किसका, हाँ, इसका होगा, लेंस का अलग है, इसका होगा। ठीक है, यहां पर होगा और यहां पर लिक्विड होगा, तो उसका तो क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब अंदर क्या होता है, एक लिक्विड से भरा होता है, उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
अलग होता है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये बिहेव कैसे करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और उसका ज्यादा, ऑब्जेक्ट मतलब लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा और मीडियम का कम, तो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अरे पढ़ाया था ना 1/f बराबर क्या, μ2 माइनस μ1, ठीक है, -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर μ2 किसका था, लेंस का था, μ1 क्या था, मीडियम का था। तो μ2 अगर μ1 से ज्यादा है तो f क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर μ2 कम हो गया तो f क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो लेंस हमने माना वही लेंस होगा, कब होगा, जब हमारा ये वाला मीडियम ज्यादा हो। ठीक है, चलो ये तो चर्चा हो गई इसकी, अभी बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए। अब ये हमारी आइरिस हो गई, यहाँ ये हमारी सिलेरी मसल हो गई, और यहां से ऑप्टिक नर्व्स जाती है। क्या हो जाती है, ऑप्टिक नर्व्स, और ये जाके सारी कनेक्टेड है। एक पॉइंट होता है ना, जैसे बहुत सारे तार आए, बिजली के तार आए, आके प्लग में लग गया, आगे क्या हुआ, प्लग में लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक पॉइंट। जहां पर सारी ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं, सारी ऑप्टिक नर्व जुड़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पॉइंट। और इस ब्लैक पॉइंट पे अगर इमेज बनेगी तो हमें दिखाई नहीं दे, क्योंकि वहां पे ऑप्टिक नर्व है ही नहीं, वहां पे ऑप्टिक नर्व है ही नहीं। और सब जगह पे है, लेकिन इस पॉइंट पर है, वहां पे ऑप्टिक नर्व तो है ही नहीं, तो वहां पे इमेज बनेगी तो हमको दिखाई नहीं देगी। और कोई भी इमेज, और एक होता है, ये पूरा क्या है, रेटिना, ये पूरा क्या है, रेटिना। इस पे ऑप्टिक नर्व पे हमको दिखाई ढंग से नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर इमेज बनी तो उस पर दिखाई नहीं देगा। और येलो पॉइंट है तो उस पे हमको दिखाई कैसे देता है, बहुत ही प्रॉपर दिखाई देता है, और ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट क्या है, फिक्स है। अब चलो एक्सपेरिमेंट करें। आप लोग पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, कॉपी में देखो, आप लोग किसी एक शब्द को देखो, किसी एक शब्द को देखिए, देखिए कॉपी में कहीं आर लिखा है आपके, रिफ्रैक्टिंग वाले को देखिए कहीं आर लिखा है, केवल आर पे फोकस करिए, केवल आर पे फोकस करोगे। अच्छा कॉपी मत देखो, सामने दिखाता हूं अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये आर और ये पी, ये ए। अब इसको देखिए, आर, सब लोग देखो, तो जब आर देख रहे हो तो क्या ए और पी दिखाई दे रहे हैं, नहीं। अब पी देखो, तो पी देख रहे हो, तब क्या आर और ए दिखाई दे रहे हैं, नहीं। तो यानी कि किन्हीं दो चीजों की एक साथ क्लियर इमेज नहीं बन सकती। बात समझो, किन्हीं दो चीजों की एक साथ क्लियर इमेज नहीं बन सकती। यानी कि येलो पॉइंट क्या है, एक है। जब आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो इमेज कहां बन रही है, येलो पॉइंट पर। अगर दो येलो पॉइंट होते तो दोनों को क्लियरली एक साथ देख सकते थे, लेकिन येलो पॉइंट क्या है आपके पास, एक ही है, तो आप एक ही बार तो देख सकते हैं, दोनों को एक साथ, एक को देखेंगे तो दूसरा ब्लर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया। अभी ऐसे बोल दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, करके देखा एक्सपेरिमेंट, समझ में आया। इसको देखूंगा तो ये दिखाई नहीं देगा, ये दूंगा तो ये दिखाई ढंग से नहीं देगा। तो येलो पॉइंट क्या है आपका, फिक्स है। येलो पॉइंट क्या है आपका, फिक्स है। छोटी छोटी बातें हैं, समझिए। एक और बात समझिए, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो लेंस हमारा बनता है, म्यू ऑफ आई, ये है 1.43 के समय, और म्यू ऑफ मीडियम लिख लो, जो आसपास का मीडियम है उसका क्या है, 1.33। क्या है, 1.33। येलो पॉइंट में लिख लो, येलो पॉइंट में लिखिए फुल ब्राइट इमेज, लिखिए फुल क्लियर इमेज, ब्राइट नहीं, फुल क्लियर इमेज, ठीक है। फिर बात समझिए, एक हमारी आई में होता है कोन और एक होता है रॉड। क्या होता है, कोन और क्या होता है, रॉड। पता है क्या आप लोग को, पता है क्या होता है, हाँ क्या होता है, हाँ होता क्या है, उल्लू होता है, उसमें कौन पाया जाता है। अच्छा नहीं, कौन हमारे अंदर भी पाया जाता है। हाँ चलो डिटेलिंग तो आप लोग जानते हो, बट बात समझिए, ये एक टाइप के क्या होते हैं, सेंसर।
रेटिना पे क्या होता है, सेंसर, जो मैं बता रहा हूं आपको, रेटिना में क्या होता है, सेंसर। तो कोन और आपका ये कोन और रॉड्स क्या होते हैं, फैले फैले होते हैं। कोन और रॉड्स मतलब हर जगह पे रेटिना इज मेड अप ऑफ कोन एंड रॉड्स, कोन एंड रॉड। तो जब हमको कलर देखना होता है, जब हमको कलर देखना, तो कौन सा सेंसर ऑन हो जाता है, कोन। और जब हमको कलर नहीं देखना है तो कौन सा सेंसर ऑन है, रॉड। कौन सा सेंसर ऑन है, रॉड। तो रॉड सेंसर कब ऑन होगा, जब आपको कलर नहीं दिखा। तो रात में, रात के टाइम में जैसे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या लाइट जब नहीं रहती तो आपको कलर दिखाई दे, कोई भी कलर पे नहीं, आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर लाइट नहीं, अभी यहाँ पे लाइट बंद कर दी जाए तो कोई भी कलर आप डिपिक्ट कर सकते हो कि ये येलो कलर है, आप देख सकते हो, ये भी आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो देखो ब्लैक और ब्लैक कलर तो दिख जाएगा, लेकिन कोई भी कलर देखना है तो आपको लाइट की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो लाइट की प्रेजेंस चाहिए, मतलब कौन सेंसर आपका एक्टिवेट होना चाहिए। कौन सेंसर एक्टिवेट है तो आपको कलर दिखाई देगा, रॉड सेंसर एक्टिवेट है तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये आप कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों सेंसर आपकी आंख में होते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब देखो, आप एकदम, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि एकदम से आप कमरे के अंदर बैठे रहिए और धूप में निकल जाइए, बहुत चिलचिलाती धूप हो, और आइए और एकदम ऊपर देखने लगिए, तो आंख बंद हो जाती है, खुल जाती है, बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, प्यूपिल का साइज एक्चुअल में क्या, इससे क्या जा रही है, लाइट रे जा रही है, इससे क्या जा रही है, लाइट रे जा रही है। तो क्या एक लाइट रे इमेज बना देगी, नहीं, बहुत सारी लाइट रे चाहिए। और जब लाइट बहुत ज्यादा होती है, फुल ब्राइट लाइट है, जब लाइट बहुत ज्यादा है तो उतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए, लाइट बहुत ज्यादा तो चाहिए लेकिन उतनी ज्यादा नहीं चाहिए जितनी फुल ब्राइट लाइट में है। फुल ब्राइट लाइट एकदम 12 बजे एकदम ऊपर देख रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पूरी लाइट क्या हो रही है, आपके जा रही है। तो आपका रेटिना क्या कहेगा, ये आपका प्यूपिल कहेगा थोड़ा सा उसको दबा लो, थोड़ा उसका साइज क्या कर लो, कम कर लो, बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर लो। क्लियर इमेज फॉर्मेशन के लिए धूप में कहीं आइए तो एकदम से अंधेरे से निकल के जाइए, एकदम धूप में तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो आप क्या करेंगे, आंख एकदम कमजोर सी करोगे, एकदम उसको दबाओगे, तब आपको क्या दिखाई देगा, ढंग से दिखाई दे। तो जो आंख आप दबा रहे हैं उसमें कर क्या रहे हैं, पीपल को छोटा कर दे रहे हैं। पीपल को छोटा कर दिया तो आपको क्लियर इमेज दिखने लगी। अच्छा, डार्क में, डार्क में तो रोशनी है ही नहीं, डार्क में रोशनी है नहीं, तो आंख को क्या करोगे, बड़ा बड़ा करके देखोगे। आंख को लाइट तो है ही नहीं बेटा, थोड़ी सी कहीं से मोमबत्ती जल रही है तो हल्की फुल्की लाइट आ रही है, तो आंख को क्या करोगे, बड़ा कर करके देखोगे, तो ये साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो फॉर ब्राइट लाइट साइज ऑफ द प्यूपिल क्या होगा, छोटा होगा। और डार्क लाइट में अगर हमको देखना है इमेज को क्लियर, तो प्यूपिल का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या महसूस कर पा रहे हैं मेरी बातों को, चलिए तो लिख लो, फॉर फुल ब्राइट लाइट size of pupil is small. For full bright light size of pupil is small. For dark full bright light ब्रैकेट में लिख लो, intensity is large, intensity is large। फुल ब्राइट लाइट है तो इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। For dark intensity is low, size of pupil is small, size of pupil is small। for full bright light intensity जब ज्यादा है तो साइज ऑफ द pupil क्या होगा, स्मॉल होगा। और फॉर द डार्क लाइट या फॉर द डार्क जब इंटेंसिटी क्या होगी, कम, तो आंखें क्या करोगे, एकदम बड़ी बड़ी करके देखोगे कि हाँ शायद कुछ दिख जाए, तो आंख क्या करोगे, बड़ा करके देखो, तो लाइट क्या होगी, ज्यादा लाइट आपकी आंख में आ रही। तो ज्यादा लाइट मतलब ज्यादा रे से क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे, तो साइज ऑफ द पीपल क्या होगा, बड़ा होगा। चलो बच्चों, ये छोटी मोटी कहानी थी आपकी, ये हमने समझ ली, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई तो हमने डाला ही है, ये हो गया ह्यूमन आई। तो चाहो तो दोबारा हेडिंग डाल लो या डायरेक्ट लिख लो,
डिफेक्ट इन आई, छोटी हेडिंग डाल लो, डिफेक्ट इन आई। ये ह्यूमन आई के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि ह्यूमन आई बिहेव कैसे कर रही है, ह्यूमन आई बिहेव कैसे करी। अभी इसका रोल पता चलेगा हमको। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज नहीं दिख, उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की चीज नहीं दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष है तो पास की चीज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है निकट का दृष्टि दोष है। अच्छा चलो, तो इसमें देखिए देखो परफेक्ट आई क्या है, अगर मान लीजिए कि इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है ना, तो ये लेंस बना हुआ है ये, और यहां पर कहीं रेटिना है, तो इस पे क्या कर देगी, इमेज बना देगी। इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो पैरेलल होगी, पैरेलल रे आएगी। ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग। तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाके मिला देगा, एक पॉइंट पर लाके मिला देगा। ठीक है, अब बात समझो कि ये लेंस कर क्या रहा है, ये लेंस कर क्या रहा है, ये रे कहां जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, और इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इस रे को क्या कर दिया, घुमा दिया। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो रे को क्या कर दिया, इसने घुमा दिया, क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। अब घुमाने के बाद समझिए, अगर हम देखें कि छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है, रुको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। ये हमारी रे आ गई, और ये अगर आई तो ये यहां पर गई, और अगर यहां पर रे है और ये अगर आई तो ये देखो बच्चों होता क्या है, बात समझिए, बात समझ लो, निकट दृष्टि दोष होता क्या है या मायोपिया होता है क्या, थोड़ा ढंग से समझेंगे, कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी मतलब दूर में क्या होता है, दूर की चीज नहीं दिखती है, और दूर की चीज तो कितनी दूर की चीज नहीं दिखती है, हम बोलते हैं हमारा इनफाइनाइट विजन क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब कि हमारा फार पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, फार पॉइंट इनफाइनाइट पे अब नहीं है, फार पॉइंट इनफाइनाइट पर नहीं है। तो देखो इनफाइनाइट से अगर कोई रे आती, इनफाइनाइट से कोई रे अगर आती तो ये क्या करता, ये लेंस जो हमारा ओरिजिनल लेंस है, और ये आपकी सैलरी मसल वगैरह है, ठीक है, ये क्या करती, इसको टर्न कर देती, टर्न कर देती, यहां पर क्या होता, यहां पर इंटरसेक्शन हो जाता, और यहां पर क्या बन जाती, रेटिना पर क्या बन जाती, इमेज बन जाती, रेटिना पर क्या बन जाती, इमेज बन जाती, यही तो होता। लेकिन अब क्या है, हमें इनफाइनाइट तक तो दिखाई दे ही नहीं रहा, इनफाइनाइट तक तो दिखाई दे ही नहीं रहे। तो मान लो कि इनफाइनाइट पर नहीं, हमको यहां तक दिखाई दे रहा है, इससे मान लो दूरी कुछ है, मान लो x दूरी तक दिखाई दे रहा है, तो यहां से इमेज यहां से कैसी आएगी, यहां से रे ऐसे आएगी, इनफाइनाइट नहीं है तो रे कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये रे तो इधर जाना चाह रही है, तो ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग, तो ये इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, इसको भी ये इधर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा ला नहीं पाएगा, पूरा ला नहीं पाएगा। उसी की वजह से हमारा क्या होगा, उसी की वजह से हमारा ये जो इमेज है वो गलत जगह पे बन जाएगी, और हमारा क्या है, हमें सही से दिखाई नहीं देगा, हमें सही से दिखाई नहीं देगा। तो इसका एक और डायग्राम है, मैं बनाता हूं तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। बात ये समझिए कि जो इनफाइनाइट से रे आ रही हैं, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है,
ये क्या करेगा, दोनों रे को मिलाएगा तो हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट जान रहे हैं ना आप लोग, फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट। और हम मान लिए कि हमारा पॉइंट हमें एक्स दूरी तक दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख नहीं रहा है, तो हमारा पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, एक्स पर। तो वहां से जो इमेज है उसको भी रेटिना पे बनना चाहिए क्लियर इमेज के लिए, लेकिन बन नहीं रहा है। तो क्या करें कि बनने लगे, क्या करें कि बनने लगे, ठीक है। तो उसके लिए एक वो है सेटअप है, तो उसको बना देता हूं मैं और समझ में आएगा आपको। इसमें कुछ नोट तो नहीं करना है, चलूं आगे, फाइनल इमेज नोट करना। बनाओ बनाओ, समझा रहा हूं। देखो देखो देखो, कुछ समझने की थोड़ा कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए बच्चों, समझ लीजिए, समझाता हूं। देखो, नहीं नहीं समझ लो पहले, कॉन्सेप्ट बहुत उड़ जाएगा कॉन्सेप्ट, समझ लो पहले। अरे सुनो तो, बात तो सुनो, मेरे दिमाग से उड़ जाएगा सुन लो। ये पैरेलल रे आ रही हैं, ये पैरेलल रे क्या हो रही हैं, आ रही हैं, कहां से आ रही हैं बच्चों, इनफाइनाइट से आ रही हैं। इनफाइनाइट से आ रही हैं तो ये तो सीधा जाना चाहती है, लेकिन यहाँ ये हमारी आई है, ये हमारी आई है, जो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। आई में जो लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस इसको क्या कर दिया,
इसको डाइवर्ज कर दिया भाई, ऐसे जा रहा था ये थीटा क्या कर दिया है, डाइवर्ज कर दिया। तो फार पॉइंट के लिए ये क्या है, पावर देखो ये कुछ क्या है, इसने डाइवर्ज कर दिया। अब ये तो फार पॉइंट है, अब पास के पॉइंट के लिए, नियर पॉइंट के लिए रे कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ये रे कैसे जाना चाहती, ऐसे, और इस रे को डाइवर्ज करने के लिए ज्यादा पावर लगेगी कम पावर लगेगी, बोलो। नियर पॉइंट के रे को डाइवर्ज करने के लिए, भाई ये तो इधर से आ रही है, ये तो पैरेलल आ रही थी ना, फार पॉइंट है, पैरेलल है, तो पैरेलल रे को डाइवर्ज किए तो केवल इतना हम डाइवर्जन किए, और जब नियर पॉइंट है तो ये रे ऐसे आ रही है, तो इसको ज्यादा डाइवर्ज करेंगे, तो नियर पॉइंट के लिए ज्यादा पावर आंख की यूज होगी, मतलब ज्यादा काम करना पड़ेगा आई के लेंस को, कि फार पॉइंट के लिए करना पड़ेगा, बात समझो, किसके लिए ज्यादा करना पड़ेगा। देखो ये जो पावर ऑफ ये है, पावर आपकी जो आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो पावर है वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। उसका शेप क्या है, उसका शेप भी फिक्स नहीं है, वो कैसा है, वेरिएबल है। और वो वेरी कैसे करता है, सिलेरी मसल की वजह से वो वेरी करता है। तो जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए, कम पावर चाहिए। जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको डाइवर्जन क्या होगा, कम, तो सिलेरी मसल क्या होंगी, खिंची रहेंगी। और लेंस कैसा आपका होगा, पतला सा लेंस होगा, उसकी पावर कैसी होगी, कम होगी। भाई कम पावर चाहिए ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो ये कि पावर क्या होगी, कम, पावर क्या होगी, कम, और वो डाइवर्ज करके इमेज बना देगा रेटिना पे, डाइवर्ज करके रेटिना पे इमेज बना देगा। जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, जिसकी आंख में डिफेक्ट नहीं है। अब वही आदमी देख रहा है नियर इमेज, वही नियर पॉइंट के लिए देख रहा है, तो नियर पॉइंट के लिए अभी खत्म हो जाए टर्म, सर आगे क्या, अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तभी, बीच मत टोकी, अभी सिस्टम चला जाएगा। चलो फाइनल पॉइंट के लिए हमने देखा कि मसल को पावर कितना यूज करना पड़ा, इसको कम, और जब नियर पॉइंट को देखा तो यहां पे इसमें डाइवर्जन ज्यादा, तो पावर कितनी यूज करनी पड़ी, ज्यादा। तो जब नियर पॉइंट होता है तब ये हमारा थोड़ा सा बल्की हो जाता है, ये सिलेरी मसल है ना, तो ये इसको क्या कर देती है, फुला देती है। और जो फार पॉइंट को देखते हैं तभी इसको स्ट्रेच कर देती है तो पतला हो जाता है, स्ट्रेच कर देती है तो पतला हो जाता है, तो वहां पर पावर कम हो जाती है और यहां पर पावर ज्यादा हो जाती है। और यही मसल में प्रॉब्लम आने की वजह से हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इस सिलेरी मसल में अगर प्रॉब्लम आ गई, फार को देख रहे हैं, फार को हम देख रहे हैं, तो जब फार पॉइंट को देख रहे हैं तो सिलेरी मसल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेच। सिलेरी मसल क्या नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेच। लेकिन सिलेरी मसल स्ट्रेच नहीं हुई, स्ट्रेच नहीं हुई, तो इसका पावर क्या हुआ, ज्यादा, इसका पावर क्या हुआ, ज्यादा। तो अब ये इनफाइनाइट से आ रहा था, समझो अब कौन सा पकड़ लो, अब ये इनफाइनाइट से आ रहा था जब सिलेरी मसल नहीं, जब ढंग से काम कर रही थी, ठीक है, तो ये कहां पर बना दिया इसने, भाई जैसे अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो सिलेरी मसल की पावर क्या होनी चाहिए थी, कम, क्या होनी चाहिए, कम, लेकिन वो नॉर्मल, वो उसकी पावर क्या है, ज्यादा, तो डाइवर्जन क्या दे देगा, वो ज्यादा। भाई इसको इतना बेंड करना चाहिए लेकिन बेंडिंग क्या हो जाएगी, और ज्यादा, इतना बेंड इसको करना चाहिए था लेकिन ये बेंडिंग क्या कर देगा, ज्यादा, तो इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना और लेंस के बीच में। इसीलिए पढ़ाना जरूरी था, नहीं तो नहीं पढ़ाते ह्यूमन आई। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों बनी, अब देखो, अब क्या यहां पर इमेज नहीं बनी, बेटा यहां पर तो बनी, लेकिन ये रे इधर गई तो यहां पर पूरे पे क्या है, इमेज बनी, तो बहुत सारी इमेज बनी, तो वो कैसी दिखाई देगी, ब्लर। आप चश्मा जो बच्चे लगाए हैं वो निकाल के देख लें, तो हटाएंगे तो कैसा दिखाई तो देगा, लेकिन कैसा दिखाई देगा, ब्लर। ब्लर का मतलब है जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, रेटिना और लेंस के बीच में, और अभी दूसरा वाला करेंगे उसमें रेटिना के आगे बनेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, चलो। एक कॉन्सेप्ट भूल जाता है, एकदम दिमाग से उड़ जाता है। समझ में आ गया बच्चों, नहीं तो दोबारा समझा दूं, आया थोड़ा बहुत, अब लिखा नहीं है मैंने भी, आप लोग लिख लीजिएगा अपने आप।
आया? नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा समझिए, दोबारा समझा देता हूं, वही समझा दूंगा, नोट कर लो, इसको नोट करो, टॉपिक खत्म करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की क्या होती है? निगेटिव। तो ये जो लेंस हमारे पास है ये कैसा है? आई में लेंस कॉन्वेक्स, तो उसके आगे एक कॉनकेव लगा दो। इसकी पावर को क्या करना है? कम की ज्यादा? ऑलरेडी ज्यादा है, क्या करना है? कम करना है। तो कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव। और दूसरे वाले में बढ़ाना रहेगा, तो वहां पे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही लगा देंगे ना। यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो क्या लगा दें? कॉनकेव। तो ऑलरेडी पावर ज्यादा है, दूसरी पावर लगा दिया, कॉनकेव लगा दिया, उसकी पावर जुड़ जाएगी, उसकी पावर निगेटिव होगी, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलो, और भी हम लोग देखेंगे कि इसकी पावर क्या आ जाएगी? निगेटिव आएगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि हमारी पावर -2 है, +2, जैसे मेरी -2 है। कितनी? -2 डायोप्टर। कितनी है? -2 डायोप्टर। -2 डायोप्टर का मतलब है कि मेरा जो शिफ्टिंग है, जो मिरर की शिफ्टिंग है, वो 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया है। 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया फार पॉइंट। फार पॉइंट अभी देखेंगे, यहां से दूरी जो है इसकी क्या है? फार पॉइंट की 2 सेंटीमीटर है। अभी देखेंगे, जो फोकल लेंथ है वही आपका फार पॉइंट आएगा, अभी आएगा। तो उतने फोकल लेंथ का आप चश्मा यूज कर लीजिए, आपकी आई करेक्ट हो जाएगी। चले आगे चलें। ये जो ह्यूमन डिफेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बायोलॉजी और ऑप्टिक्स मिक्स है। बायोलॉजी भी मिक्स है, उसमें ऑप्टिक्स भी मिक्स है। चलो, समझ में आया बच्चों? दोबारा समझा दूं? हो गया? लिख लेना अपने आप, लिख लीजिएगा आप, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। एक बार दोबारा समझा देता हूं ना, इसको समझा दूंगा तो आगे का चीज भी क्लियर रहेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो वो आपकी इमेज बना रहा है, तो आपकी इमेज बना रहा है। ठीक है, तो कितना पावर वर्क करना पड़ा? आई को कम करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ा है? कम। तो सिलेरी मसल कैसी है? स्ट्रेच है। सिलेरी मसल कैसी है? स्ट्रेच है। पावर ऑफ आवर आई क्या है? कम। पावर ऑफ आवर आई क्या है? कम। लेकिन जब हम नियर पॉइंट को देख रहे हैं तो पावर क्या लगेगी? ज्यादा। पावर क्या लगेगी? ज्यादा। और यही पॉइंट हमारा जो इनफाइनाइट का पॉइंट है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या हो गया? आगे शिफ्ट हो गया। वो क्या हो गया? आगे शिफ्ट हो गया। तो पावर तो अभी भी क्या है? ज्यादा। पावर तो क्या है? अभी भी ज्यादा। लेकिन एक्चुअल तो पावर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ज्यादा बेंड कर देगा। क्या करेगा? ज्यादा बेंड कर देगा। जब ज्यादा बेंड कर देगा तो हमारी इमेज कहां पे? जहां पे क्रॉस होगा वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज। यहां पे थोड़ा इमेज बनेगी, इस पूरे एरिया पे क्या होगी? इमेज बनेगी। तो बहुत सारे पॉइंट पे बनेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लर इमेज। क्या बोलेंगे? ब्लर इमेज। तो इमेज तो बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? ब्लर बनेगी। अब इसको करेक्ट कैसे करें? तो इसको करेक्ट करने के लिए बच्चों, अच्छा, पावर इसकी क्या थी? ज्यादा थी। पावर इसको कम करना है तो नेगेटिव पावर ऐड कर दे, नेगेटिव पावर ऐड कर दे। तो कॉनकेवेक्स है तो क्या लगा दें? कॉनकेव। तो एक कॉनकेव लेंस लगाया, यहां से आपकी पैरेलल आई, तो इसको क्या किया भाई? ये वाला केस तो पहले हो रहा था विदाउट लेंस, ये वाला केस क्या था? विदाउट लेंस। और ये केस आया तो इसने क्या किया? डाइवर्स किया। इसने क्या किया? डाइवर्स। तो अब इसके बाद ये क्या हुई? इसके बाद क्या हुई? ये दोनों कन्वर्स। भाई यहां पर क्या होंगी? डाइवर्स। क्या होंगी? पैरेलल रे आ रही थी थोड़ी सी, डाइवर्जिंग। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस से क्या किया? इसको कन्वर्स। तो अभी भी इसकी पावर उतनी ही थी, तो टोटल ये आके कहां इमेज बना दी? यहां पर रेटिना पे इमेज बना दी और परफेक्ट इमेज आपकी बन गई। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक लाइन और है कि जो इमेज बनी उसकी वैल्यू, वो डिस्टेंस भी निकालनी है। जैसे u बराबर क्या है आपका? u बराबर इनफाइनाइट है। v बराबर क्या है? -x।
v बराबर कितना है माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। इसकी बात कर रहा हूं। ये जो लेंस है ये इसकी इमेज कहां पे बन रही है, आई पे बन रही है। कहां पे बन रही है, आई। तो इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है माइनस एक्स। भाई अगर ये सही हो जाए तो ये सारी चीजें सही हो जाएंगी ना। तो 1/f बराबर क्या, 1/f बराबर 1 माइनस एक्स माइनस 1/इनफाइनाइट। तो f बराबर क्या, f बराबर माइनस एक्स, f बराबर क्या माइनस एक्स। और अगर पावर के टर्म में बात करें तो पावर क्या होगी, पावर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1/f या 1 माइनस एक्स। वन अपॉन एफ या माइनस 1/x। तो यहां पे आपने पावर क्या देखी, पावर आपकी क्या है, निगेटिव है। पावर आपकी कैसी है, निगेटिव। तो मायोपिया में कैसा लेंस चाहिए आपको, कॉनकेव लेंस चाहिए। कैसा चाहिए, कॉनकेव। और हेट्रो हाइपर मेट्रोपिया में आपको चाहिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। कैसा चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए उसको भी खत्म करते हैं जल्दी से। इसमें लिखो नेगेटिव साइन शोज दैट, negative sign shows that focal length is negative, focal length is negative and it is a concave lens, and it is a concave lens। जल्दी बच्चों 5 मिनट का और टॉपिक बचा है। आगे चलें, चलें। नेक्स्ट लिखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया लिखिए, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूरदृष्टि दोष।
देख लो बच्चों, यहां पर क्या है, पास की चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, पास की चीज है जो दिखाई नहीं देती है। तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो आगे गया कि पीछे आया, 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट, हमारी आई है ना, हमारी आई है मान लो, ठीक है, और इस आई से मान लो 25 सेंटीमीटर तक है, ये आपका क्या है, नियर पॉइंट, ये क्या है, नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ तो किधर शिफ्ट हुआ, इधर की इधर, बेटा इधर तो किसी को नहीं दिखाई देता है, इधर तो हेल्दी आदमी है उसको भी दिखाई नहीं देगा, तो इधर शिफ्टिंग की बात बेकार है भाई। 25 सेंटीमीटर से आगे इधर आ जाओगे तो वो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन से कम हो जाएगा, तो वो अगर नहीं दिख रहा है तो आपकी आंख में कोई खराबी नहीं है। ये मत बोलो सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आंख खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत देखे होगा तुमने, ऑब्जर्व करो, घर में कोई बुजुर्ग होगा तो देखोगे ऐसे कोई चीज पढ़ते हैं तो ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं, या पेपर वगैरह होता है वो दूर रख के पढ़ते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं पास से देखते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा क्या करते हैं, क्योंकि उनका पास से नहीं दिख रहा, मतलब ये नहीं है कि पास से ऐसे कर लिए नहीं दिख रहा, पास से नहीं दिख रहा है मतलब नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया। तो 25 हमको अगर 25 सेंटीमीटर से दिख रहा है तो उनको उससे ज्यादा पे दिखेगा, तो पेपर वगैरह देखो थोड़ा सा दूर करके देखते हैं तो उनको थोड़ा ढंग से दिखाई देता है, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा अगर तुम लोग ने। तो एन क्या है, एन आपका आगे जाएगा, बात समझो। यहां पर एन था, ये नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए, और यहां पर इसने क्या किया, ये आपका 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 लेंस है, मतलब आपकी आई में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, उसने क्या किया, डाइवर्ज किया, उसने क्या किया, डाइवर्ज किया, और आपका यहां पर रेटिना पे क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक। अब ये रे जो आ रही है वो दूर से आ रही है, रे जो है वो दूर से, तो देखो इसको डाइवर्ज करने में पावर ज्यादा लगी, इसको डाइवर्ज करने में पावर क्या लगेगी, थोड़ी सी कम लगेगी ना। पावर तो अभी भी क्या है, उतनी ही है, पावर तो इस लेंस की क्या है, उतनी ही है। तो जब ये इसको डाइवर्ज करेगा तो पूरा डाइवर्ज नहीं कर पाएगा, पावर क्या है, सेम है। तो ये दोनों डाइवर्ज होके कहां मिलेंगी, रेटिना के उस पार। अब ये नहीं कि रे चली गई सर वहां जाके मिल गई, रेटिना के पीछे जाके मिल गई, ये वर्चुअली जाके क्या मिलेंगी, वर्चुअली मिलेंगी ना। तो यहां पर पूरे एरिया में क्या बना देंगी, ब्लर इमेज, क्या बना देंगी, ब्लर इमेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, ये बोला जाता है कि जो इमेज है इस फॉर्मिंग, मतलब क्या है, बिहाइंड द रेटिना, बनता तो रेटिना पे ही है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। और इसको करेक्ट कैसे करें, तो हमें क्या करना है, अब इसकी पावर क्या करनी है, बढ़ानी है। भाई डाइवर्जन हो रहा था लेकिन डाइवर्जन कम था, अब ये डाइवर्जन ज्यादा चाहते हैं तो इसकी पावर क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। पावर बढ़ेगी कब, जब ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस और मिल जाए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस हम लगाएंगे, तो यहां पर हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, क्या कर दिया, कॉन्वेक्स। तो कुछ डाइवर्जन इसने प्रोवाइड किया, कुछ डाइवर्जन मान लो इसने प्रोवाइड किया, और बाकी हमारी तो आंख है ही, उसने क्या कर दिया, बाकी डाइवर्जन इसने प्रोवाइड कर दिया, हमारा आके रेटिना पर मिल गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। और इसमें कौन सा यूज होता है, इसमें कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। और यहां पे पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो कोई बोलता है कि अगर मेरा +2 डायोप्टर है तो उसको कौन सा दोष है, लॉन्ग साइड, दूर दृष्टि दोष है ना। और ज्यादातर देखो यंग एज में क्या होता है, यंग एज में ज्यादातर शॉर्ट साइटेड, आप लोग को जो भी चश्मा लगाया होगा सबको ज्यादातर क्या है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया नहीं है। जब एज बढ़ती है तब जाके ये प्रॉब्लम आती है, ड्यू टू वेरियस रीजन, कुछ बच्चों को वैसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इन कॉमन क्या है, मायोपिया ही होता है, ठीक है। अगर कुछ स्पेशल रीजन है तो उनको हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन मतलब इन जनरल यही होता है, मायोपिया ही होता है। चलो, तो यहां पर एक बात और देख लो, यहां पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है -t, और इमेज कहां पर थी, -x। ऑब्जेक्ट यहां पर हमें रखा हो तो अच्छा दिखेगा,
यहां पर रखा हो तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। और रखा कहां पे है, ये मान लो x पर रखा है, तो हम देखेंगे 1 माइनस वी माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से हम देखेंगे 1/f बराबर -1/x प्लस 1/d, या 1/f बराबर क्या, 1/d माइनस 1/x। तो पावर बराबर क्या, पावर बराबर 1/f। यहां देखेंगे तो ये पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, नहीं नहीं, ये एक्चुअल में ये जो पॉइंट है, नियर पॉइंट है, उसकी इमेज है। किसका है, नियर पॉइंट की दूरी है। ये दूरी कौन सी है, नियर पॉइंट। इस लेंस के लिए बात कर रहा हूं ना, इस लेंस के लिए बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, इस वाले लेंस की बात कर रहा हूं, इसके लिए, इस लेंस के लिए बात कर रहा हूं। अभी समझाता हूं, रुको रुको रुको, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोग को, समझाता हूं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और दिमाग से उतर रहा है मेरे, समझा रहा हूं मैं, ध्यान देने दो बच्चों। छोड़ो छोड़ो, हाँ देख लो इसमें क्या है। एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बन रही है, यही तो दृष्टि दोष है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, 25 सेंटीमीटर से दूर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, एन पर, उसकी इमेज कहां बन रही है, एन डैश पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एन पर, इमेज कहां बन रही है, एन डैश पे। और इस लेंस का यूज करके उसको हमने करेक्ट कर लिया। बात समझ में आया, भाई यही तो दूरी कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, 25 सेंटीमीटर, उसकी इमेज कहां बन रही है, उसकी बन रही है एक्स पर, उसकी इमेज क्या बन रही है, एक्स पर। यहां पर शिफ्टिंग किस चीज की हुई, नियर पॉइंट की। यहां पर शिफ्टिंग किस चीज की हुई, नियर पॉइंट की। और मायोपिया में शिफ्टिंग किसकी थी, हाँ फार पॉइंट की। तो इमेज रखा, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है, 25 सेंटीमीटर पे ही रखा है, लेकिन अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया है तो मुझे कहां दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट तो वही है, इमेज कहां दिखाई देगी, एक्स पर दिखाई देगी। कहां पर दिखाई देगी, एक्स। और उसको करेक्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, इस फोकल लेंथ का हम क्या करेंगे, लेंस यूज कर लेंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, हमें जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है ये यहीं पर दिखाई देगा ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। इसमें लिख लो, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ नियर पॉइंट। क्या है, शिफ्टिंग ऑफ नियर पॉइंट। और मायोपिया में लिख लिया था, शिफ्टिंग ऑफ क्या है वो, फार पॉइंट। शिफ्टिंग ऑफ क्या है, फार पॉइंट। दो छोटी छोटी चीजें और सुन लो, सुनने के लिए है केवल, हो गया। एक छोटे छोटे डिफेक्ट और हैं, सुन लीजिए। एक होता है प्रेस बायोपिया, लिखो प्रेस बायोपिया। थर्ड क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब एक साथ, दोनों एक साथ हो, बोथ टुगेदर। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या हो, बोथ टुगेदर, ठीक है। बहुत लोग को देखा होगा चश्मा ऐसे लगाते हैं, बीच में नीचे ऐसा लगाते हैं। तो किसको कह रहे हो, साक्षी को। साक्षी नहीं लगाया, साक्षी तुमने ये लगाया क्या, अच्छा उसका नहीं होगा बच्चों, ऐसे मजाक मत उड़ाइए। क्या मजाक मत उड़ाओ, देखो भगवान ऊपर वाला है ना, खफा हो जाएगा। हर एक चीज हर एक वक्त का नोटिस है, गलत करोगे तो गलत हो जाएगा, बोलो नहीं। ये कौन से लेंस है, अच्छा इसकी फोकल लेंथ अलग, इसकी फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं बाई फोकल, बाई फोकल लेंस। क्या बोलते हैं, बाई फोकल लेंस। मजाक मत करो बच्चों, नोट कर लो। एक चीज और है, एक है
एस्टिग्मेटिज्म, नाम सुना है? एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है? नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लाखों लोगों में किसी एक को होती है, लाखों लोगों में किसी एक को होती है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया का शेप ही गड़बड़ होता है। कॉर्निया जो होता है ना हमारा, कॉर्निया होता है और लेंस होता है, जैसे मान लो कि ये है और यहां पर इसका ये जो पॉइंट ये है, ये क्या होता है, कॉर्निया होता है। उसके बाद ऐसे होता है ना, उसके बाद आपका ये सिलेरी मसल, और इसके बाद क्या है ये, ठीक है? तो समझो इसका मतलब, जो कॉर्निया है और लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्निया भी इसका यूनिफॉर्म नहीं होता है और लेंस भी इसका यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो ये प्रॉपर आपका लाइट इंटेंसिटी, अगर ये सारी लाइटें हैं, ये लाइट रे हैं, ये क्या है, लाइट रे, तो इस लाइट और इसकी इंटेंसिटी क्या है सबकी सेम, इंटेंसिटी क्या है सबकी सेम, लेकिन जिस इंसान को एस्टिग्मेटिज्म होगा उसको इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी, डिफरेंट, उसको क्या दिखाई देगी, डिफरेंट। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि कॉर्निया में जब लाइट जाएगी तो बेटा कहीं पर इसका मोटाई ज्यादा और कहीं पर इसकी मोटाई कम, तो कहीं पर तो लाइट रे जा रही होगी, कहीं पर लाइट रे कम जा रही होगी, तो उसका उसी लाइट रे की वजह से ही तो क्या बनता है, इमेज बनती है, लाइट रे की वजह से क्या बनती है, इमेज बनती है। उसके बाद ये लेंस भी क्या है, यूनिफॉर्म है नहीं, लेंस यूनिफॉर्म है नहीं, तो प्रॉपर्ली फंक्शन ये कर नहीं पाएगा, प्रॉपर्ली फंक्शन ये कर नहीं पाएगा। तो हमारे किसी की लाइट ज्यादा दिखाई देगी, किसी की लाइट कम दिखाई देगी। अब इसको करेक्ट कैसे करें, तो करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज होता है। कैसा यूज होता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज होता है बच्चों, ज्यादा नहीं जानना है। जैसे मान लो कि शेप, मान लो इधर गड़बड़ है, इधर की शेप क्या है आपकी गड़बड़ है, इधर की शेप गड़बड़ है, तो मान लो कि ये ऐसे है, ये ऐसे हैं, तो ये ऐसे बना देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे, तो आपका ओरिजिनल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनल क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसमें ये अप्रोक्सीमेशन बनाया है, समझिए, इसमें कुछ सिलेंड्रिकल शेप में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको क्या करेंगे, उसके आगे उसका उल्टा सिलेंड्रिकल शेप का लेंस लगा देंगे, तो कुछ ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाएगा, तो आपकी थोड़ी बहुत बीमारी है चली जाएगी। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, जैसे आप लाइट देख रहे हो ना, तो कहीं पर लाइट आपको कम इंटेंसिटी दिखाई दी, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, तो सोचो कितना खतरनाक है। आप देख रहे लाइट को देख रहे, कहीं पर लाइट ज्यादा दिख रही, कहीं पर लाइट कम दिख रही, तो अजीब सा लगेगा आपको, वरना तो रोशनी क्या है, हमेशा समान दिखाई दे, और कहीं पर अचानक से लाइट ज्यादा, अचानक से लाइट कम, तो आपको विजुअल में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होता नहीं है, ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों में किसी एक को होता है, लाखों लोगों में, ठीक है, ये बीमारी है। कैसे दूरी होती है, सिलेंड्रिकल लेंस की मदद से। बस ये जानिए, सिलेंड्रिकल मसल, अरे सिलेंड्रिकल लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस से ये जो है इसको करेक्ट किया जाता है, या कॉर्निया का ऑपरेशन करा के भी हो सकता है, कॉर्निया या लेंस आपका चेंज कर दिया जाए तो उससे भी हो सकता है।